नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, हमारे मन में एक ही प्रश्न खाया जाता है, हमारे एक ही प्रश्न रहता है मन में जब हम किसी एग्जाम को फॉर्म डालते हैं। अगर आपने एमपी टेट वर्ग 2 सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का फॉर्म डाला है तो आपके मन में ये प्रश्न अवश्य आया होगा कि सोशल साइंस की तैयारी कैसे करें, सामाजिक विज्ञान की तैयारी करें, वो भी आपके एनसीईआरटी पर आधारित एमपी टेट 2023 करंट की बात करेंगे। तो आज हम पूरा कंक्लूजन लेकर आए हैं और सारा बुक्स भी लेकर आए हैं जो आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। और आपको तैयारी कैसी करनी है, सही सिलेबस क्या है, रणनीति आपको कैसे करनी है ताकि 100% आप क्वालिफाइड हो सके। 150 में से आप बता रहा हूँ, इस रणनीति से काम करेंगे तो पहले पार्ट की प्रिपरेशन तो हम ऑलरेडी 7 PM पे करते हैं लाइव क्लास के माध्यम से, लेकिन जो आपके 120 क्वेश्चंस की आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आपको यहीं से 100+ जो है आपका इस जो आंसर है, स्कोर है, यहीं से आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो ये ध्यान दीजिए, आप लोगों को कैसे करना है पूरी जानकारी बात करेंगे। तो ये मन में ये जो प्रश्न है, आज से प्रश्न ये हट जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम आपके सब्जेक्ट की बात करेंगे। एक इसके पहले हम बात कर लेते हैं कि सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की जो एनसीईआरटी बेस्ड बुक है जो हम लॉन्च करने वाले हैं, क्वेश्चन बैंक जिसमें रहेगा, जो प्रीवियस पेपर बेस्ड क्वेश्चन बैंक रहने वाला है। साथ ही साथ इसमें आपके यूजफुल फॉर क्विक रिवीजन करने के लिए रहेगा। इजी प्रैक्टिस बुक आपकी है, बेस्ड ऑन प्रीवियस पेपर्स रहेंगे और कंपेरिटिव वाइज देखा जाए क्वेश्चन बैंक रहने वाला है, ठीक है। जो हम 3000 MCQs की कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो आप देखते हैं एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा और हमने वर्ग 1 में देखा भी है। इस परेशानी को देखते हुए हमने आपके लिए यहाँ पे आपके लिए लाया है कुछ, और वह बहुत कुछ तोहफा है। और तोहफा पहले हम बाद में बात करेंगे, पहले हम सिलेबस की बात करते हैं, किस प्रकार की तैयारी करना है। देखिए, पहला जो चैप्टर इतिहास है, इतिहास हमें पूरा नहीं पढ़ना है। इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, इतिहास जानने के जो स्रोत होते हैं, आदिमानव का विकास, पाषाण, हड़प्पा, वैदिक कालीन सभ्यता, जैन धर्म, मौर्य गुप्त, हर्षकाल, विदेशों में संपर्क व भारत के संबंध, सामाजिक आर्थिक जीवन पर उसका प्रभाव। इसके बाद आता है मध्यस्थ। इतिहास में 2 होते हैं, पूर्व, एक मध्यस्थ और आधुनिक। इन तीनों चीज़ों को पढ़ना है जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। जो 3000 MCQs ये है बुक है, हम MCQs लेकर आ रहे हैं, इसका PDF प्रोवाइड कराने वाले हैं। और PDF देखिए, जो प्रोवाइड कराएंगे, जो हमारी ये टीम PDF प्रोवाइड करेगी क्वेश्चन बैंक का, उसके लिए कुछ ना कुछ हमारा यहाँ पे, ठीक है, लगा है। और आप लोगों को कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम से जुड़ना है। टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, या सर्च कीजिए जायसवाल कोचिंग सेंटर, लिंक दे दूंगा। टेलीग्राम में ग्रुप में मैसेज नहीं करना, मुझे पर्सनली मैसेज करना है, या इंस्टाग्राम पे आप लोग पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपको दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग डायरेक्टली कांटेक्ट ना करके, देखिए, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा। बाकी जो भी डिटेल है हम आपको बता देंगे, ये PDF फाइल भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो पहले फुल सिलेबस जान लीजिए, कैसे तैयारी करना है, ये आपको कोई नहीं बताने वाला है। मध्यस्थ में इसका इतिहास जानने की जो संगीत, मोहम्मद गौरी, जो नाम दिए गए, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण से संबंधित, दिल्ली सल्तनत, खिजली वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश के संदर्भ में, आपके सल्तनत कालीन सामाजिक धार्मिक आर्थिक स्थिति जो है, मुगल काल का संक्षिप्त परिचय जिसमें प्रमुख शासक, सामाजिक आर्थिक धार्मिक जीवन व संगीत, चित्रकला, वास्तुकला आदि संबंधित होते हैं। मुगल काल का जो पतन हुआ उसके बारे में, विजयनगर, बहमनी साम्राज्य, मराठा व सिख शक्ति का उदय की बात करेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक आता है भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, सत्ता के लिए उनके आपसी ब्रिटिश कंपनी की सफलता व साम्राज्य जो विस्तार है, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, धार्मिक सामाजिक आपका पुनः जागरण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारियों का योगदान, स्वतंत्रता प्राप्ति, विभाजना, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। इसके साथ स्वतंत्रोत्तर भारत की प्रमुख घटनाएं, कमौर समस्या, 1962 का चीन युद्ध, 1965 जो आपका 71 का भारत पाक युद्ध है, भारत में आपातकाल,
भारत का अधिक शक्ति के रूप में उदय। फिर इसके बाद नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र में क्या पढ़ना है हमें? परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्रीय प्रतीक, स्थानीय स्वशासन। राष्ट्रीय प्रतीक सारे आ जाएंगे, राज्यों को भी शामिल होगी। ग्रामीण व नगरीय जो संस्थाएं होती हैं, भारतीय संविधान, विशेषताएं, नागरिक के मौलिक अधिकार, कर्तव्य, बाल एवं मानव अधिकार आयोग, संघीय व्यवस्थापिका, लोकसभा, राज्यसभा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, सर्वोच्च उच्च न्यायालय गठन शक्तियां जो होती हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद आता है प्रजातंत्र कार्य प्रणाली। प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व और कार्य, प्रजातंत्र की प्रमुख चुनौतियां, निरक्षरता, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, बेरोजगारी, आतंकवाद, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, संवैधानिक संरक्षण, भारत की विदेश नीति, पड़ोसी देशों के संबंध में, संयुक्त राष्ट्र और भारत की योगदान। इसके बाद जियोग्राफी, भूगोल का चैप्टर आता है। इसमें सौर मंडल, अक्षांश व देशांतर रेखाएं, ग्लोब मानचित्र, स्थल मंडल, पृथ्वी की गतियां, ऋतु परिवर्तन, परिवर्तनकारी जो बाह्य आंतरिक शक्तियां होती हैं उनके कार्य हो गए, और मृदा संरक्षण, वायुमंडल, वायुमंडल का संगठन और वायुदाब। ये पूरा आपका सिलेबस रहने वाला है। इसके साथ साथ जलमंडल की लहरें, धाराएं, ज्वार भाटा, वर्षा, प्रमुख महासागर। तो कह सकते हैं ये सिलेबस महासागर है। पढ़ने को लग रहा है जब एक एक टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको कह सकते हैं अगर अच्छे तरीके से पढ़ना है तो कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम चाहिए। इसलिए कम समय में हम कैसे प्रिपरेशन करें, ये 3000 MCQs लेकर आए हैं, ठीक है। तो भारत की स्थिति, विस्तार, भौतिक संरचना, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पतियाँ हो गई, ठीक है, जीवन जंतु, खनिज एवं उद्योग जो शक्तियाँ हो गए, संसाधन, प्रमुख फसलें हो गई, परिवहन के साधन, जनसंख्या और उसका वितरण हो गया। इसके बाद समस्त महाद्वीप, अक्षांशीय, देशांतरी विस्तार, धरातली संरचना, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु, खनिज एवं उद्योग, शक्ति संसाधन, प्रमुख फसलें, परिवहन के साधन, प्रमुख देश, पर्यावरण के कारण व उपाय, औद्योगिक अपशिष्ट और उनका प्रबंधन, आपदा प्रबंधन। अर्थशास्त्र में आर्थिक विकास, भारत के समक्ष आर्थिक जो चुनौतियां हैं, आर्थिक प्रणाली हैं, वैश्वीकरण, मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली है। पंचवर्षीय योजनाओं एवं भारत में जो कृषि विकास हुआ है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, खाद्यान्न सुरक्षा, सेवा एवं उपभोक्ता संरक्षण। शिक्षा शास्त्र में क्या क्या आएगा? शिक्षा शास्त्र में 10 से लेकर 15 प्रश्न तक आ सकता है, और इसमें रहेगा सामाजिक विज्ञान की प्रकृति और अवधारणा, कक्षागत प्रक्रियाएं, गतिविधियां एवं परिचर्चा, विवेचनात्मक चिंतन प्रक्रिया का विकास। ये शिक्षा शास्त्र के मुद्दे भी रहने वाले हैं। तो शिक्षा शास्त्र के जो मुद्दे रहने वाले हैं ये भी आपको हम एडवाइज के तौर पर आपके नोट्स में, आपके PDF फाइल में जो है प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो टेलीग्राम, जिनको भी नोट्स PDF फाइल चाहिए, टेलीग्राम पे हमें मैसेज करें, हम उनको पर्सनली कांटेक्ट करेंगे, इनके बारे में बात करेंगे। और यहीं से अगर ये बुक आपने, ठीक है, PDF फाइल आपको मिल जाता है कि 50% आपकी प्रिपरेशन यहाँ से तैयारी हो जाएगी। 50% प्रश्न यहीं से आने वाले हैं। इस तरह से यह लेवल तैयार किया गया है। तो आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे। अभी जाइए टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, हमें मैसेज कीजिए। कोई भी दिक्कत है इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं, सारा लिंक दे दूंगा। आपकी तैयारी ही आपकी जीत ही हमारी यह है कि आपकी तैयारी आपकी जीत, हमारा लक्ष्य शिक्षा ही प्रकाश है। तो राष्ट्रहित में शिक्षा की बात की जाती, बाकी सभी फ्री क्लासेज हैं। फ्री क्लासेज के माध्यम से हम ये 3000 MCQs कर रहे हैं। बाकी आपको PDF फाइल भी प्रोवाइड करा देंगे, आपको कमेंट करना है। मैं आपके साथ जसवा सर, बाकी सभी क्लासेज चलती हैं। 7 PM पे लाइव क्लास के माध्यम से मिलता हूँ। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।